हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गणपति फेस्टिवल बस आ ही गया है। घर घर इस त्यौहार को मनाने की तैयारी शुरू हो गई है, तो इसीलिए आज मैं गणपति जी को बहुत ही प्रिय मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज का जो मोदक है वो मैं बिस्किट से बनाऊंगी। इंस्टेंट मोदक की रेसिपी है। केवल 10 से 15 मिनट में ये मोदक बनकर तैयार हो जाता है। केसर इलायची फ्लेवर में ये मोदक मैं बनाऊंगी। एकदम हट की रेसिपी है। कोई इसमें घंटों दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम सामान और समय में ये मोदक बनकर तैयार हो जाती हैं, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये इंस्टेंट मिठाई मोदक की रेसिपी को। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच पानी लेकर उसमें 8 से 10 केसर को भिगोकर रख देंगे। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक केसर का कलर पानी में अच्छे से आ जाएगा और फिर हम इस पानी को मोदक बनाने में यूज़ करेंगे। तो अभी इसे हम साइड में रखते हैं और चलिए आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने 14 से 15 न्यूट्री चॉइस बिस्किट लिया है। आप इस बिस्किट की जगह पे मारी गोल्ड बिस्किट ले सकते हैं, गुड्डे बिस्किट ले सकते हैं या पार्ले बिस्किट भी ले सकते हैं। कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इन बिस्किट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये मोदक बच्चों को खास तौर पर बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हम इसे बिस्किट से बना रहे हैं। आप इसे बनाते समय बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि इस मोदक को बनाना बहुत ईजी है। तो सारे ही बिस्किट मैंने तोड़ दिए हैं। अब इन सारे टूटे हुए बिस्किट्स को हम एक मिक्सर जार में डाल देंगे। जार में डालने के बाद जार का ढक्कन लगाकर इसका हमें पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए बिस्किट्स का पाउडर तैयार हो गया है। ऐसा ही फाइन पाउडर आपको बिस्किट का तैयार कर लेना है। तो बिस्किट का पाउडर तैयार हो गया है। अब बिस्किट के पाउडर को एक बड़े बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद इसमें मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, जिसे नारियल का बुरादा भी कहा जाता है। फ्लेवर के लिए बस 2 पिंच इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये केसर का पानी जो हमने बना करके रखा था। इससे मोदक में एक अच्छा कलर आएगा। मिठास के लिए इसमें मैं आधा कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ और साथ ही 1/3 कप इसमें मैंने बादाम का पाउडर डाल दिया है। बादाम को मिक्सर जार में डालकर मैंने पाउडर बना लिया है। बादाम का पाउडर इस मोदक में डालने से मोदक का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस मोदक के डो को आपको थोड़ा गीला रखना है क्योंकि बाद में ये डो अपने आप टाइट हो जाएगा। तो अभी ये मिक्स मुझे थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, इससे मोदक नहीं बन पाएंगे। तो इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच हल्का गर्म दूध डाल दिया है। थोड़ा सा दूध डालने से एक अच्छा सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा, पर बहुत ज़्यादा भी इस डो को आपको गीला नहीं करना है। बस सेमी सॉफ्ट डो आपको इसका तैयार करना है। तो डो ये हमारा तैयार हो गया है। इतना ही सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। तो मोदक का डो तो हमारा तैयार हो गया है। अब चलिए मोदक की एक बहुत ही टेस्टी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए गैस पर एक तड़का पैन चढ़ाकर उसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। घी के गर्म होते ही पैन में मैंने 2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू डाल दिया है और 1 चम्मच ही बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल दिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में बस हल्का सा हमें भून लेना है। बस ड्राई फ्रूट्स का कच्चापन चला जाए इतना ही हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। हल्का सा इन ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में हम निकाल देंगे। और अभी इन ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो इसमें मैंने बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मोदक का मिक्सचर डाल दिया है जो मैंने अभी बनाया था। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मोदक के अंदर फिलिंग में सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो आपके निकल सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से इसमें थोड़ा सा मोदक का मिक्सचर डाल देंगे तो वो बाइंडिंग में हमारी बहुत मदद करेगा। आप इस मिक्सचर की जगह इसमें गुलकंद डाल सकते हैं, पीनट बटर डाल सकते हैं। जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप इसमें बाइंडिंग के लिए डाल सकते हैं।
अब आप ये देखिए, इसे हाथ में इस तरह इकट्ठा कर रही हूँ मैं, तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है। यही टेक्सचर इसका हमें चाहिए था। तो इसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रख लिए हैं। अब चलिए फाइनली हम मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मोदक के मोल्ड लिए हैं। अभी तो ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएंगे, ये ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। इससे मोदक का शेप बहुत ही अच्छा आता है। इसे हम घी से थोड़ा ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने से इसमें से मोदक आसानी से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर मोल्ड के अंदर हम इस मिक्सचर को डालेंगे और मोल्ड के बीच में हम एक होल बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमने जो अभी फिलिंग तैयार की है उसे इस होल में हम भरेंगे। आप इस तरह मिक्सचर को कोने कोने में अच्छे से प्रेस करें, तभी बिल्कुल मोल्ड जैसा मोदक निकलकर बाहर आएगा। अब इसके अंदर हम ये फिलिंग डालेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसको कवर कर देंगे और फिंगर से इस तरह दबाते हुए इसे एक नीट फिनिश देंगे। अब बहुत हल्के हाथ से हम मोदक के मोल्ड को खोलेंगे और धीरे से मोदक को इस तरह नीचे से निकालेंगे और ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है उसे फिंगर से हम दबा देंगे, तो एकदम परफेक्ट मोदक हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, केवल 15 मिनट में ये बहुत ही प्यारा सुंदर गणेश जी को बहुत ही प्रिय मिठाई मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब इसी तरह से सारे मोदक हम तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने जो बादाम का पाउडर डाला है उससे इस मोदक में रिचनेस आती है। आप किसी को भी ये मोदक खिलाएंगे तो वो नहीं बता पाएगा कि इसे आपने बिस्किट से बनाया है। और ये मोदक बहुत ही कम सामान और समय में बनकर तैयार हो जाते हैं, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं ये मोदक। आपने बहुत सारे फ्लेवर के मोदक खाए होंगे। इस गणपति में एक बार ये मोदक बनाकर आप देखिए, मुझे यकीन है कि आपको और आपके पूरे फ्रेंड और फैमिली को ये मोदक बहुत पसंद आएंगे। तो सारे ही मोदक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मोदक को आप जैसे भी चाहें वैसे सजाएं। मैं आज मोदक को चांदी के वर्क से सजा रही हूँ, इससे ये मोदक और भी ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। तो हमारे बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई मोदक बनकर तैयार हैं, जो कि गणपति जी को बहुत ही प्रिय हैं। मैं मुंबई में ही रहती हूँ। यहाँ पर गणेश उत्सव की जो रौनक होती है वो देखते ही बनती है। घर घर गणपति जी आते हैं, उनके दर्शन करने हम जाते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल चारों तरफ होता है। तो आप भी इस गणपति पर इस मिठाई मोदक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।